everyone, this is Chandni and welcome to my channel Science Anywhere। सो गाइज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सारे क्वेश्चन, इस सारे चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन की साइंस प्रैक्टिस सीरीज़ को यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट होता है, तो ये हमारा होता है मज्जा। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मज्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये आपको पता होगा, रैनवियर के नोड्स जो होते हैं हमारे, वो कहाँ पाए जाते हैं? माइलिनीकृत एक्सॉन में। ठीक है, माइलिनीकृत कहाँ? एक्सॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट ताप या तापमापी जो थर्मोस्टेट होता है निहित होता है? थर्मोस्टेट किस में क्या होता है? निहित होता है। ठीक है, कौन से अंग में, मानव शरीर के कौन से अंग में थर्मोस्टेट निहित होता है? तो ये हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट में होता है। तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये स्टार लगा लीजिए इस पर कि कौन सा मानव का कौन सा अंग होता है जो कि थर्मोस्टेट तापमापी जहाँ पे क्या होता है? निहित होता है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूत्र युग्म। ठीक है, सूत्र युग्मन और दुमाश्म किस से संबंधित है? किससे संबंधित होता है ये? तो ये संबंधित है स्नायु कोशिका से। किससे होता है? नर्व सेल। ठीक है, स्नायु कोशिका से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया आपको पता होगा। ठीक है, जो अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग करते हैं उसको ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, और जो हमारी बिना इच्छा की होती है वो अनैच्छिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे पूछा है ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो ऐच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है इसमें? देखिए, कुर्सी का घूमना क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, कुर्सी का घूमना। हृदय का धड़कना, हार्ट बीट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हार्ट बीट अपने ही अकॉर्डिंग चलती है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हृदय का धड़कना। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया इसमें पूछ रहा है तो अनैच्छिक क्रिया है हृदय का धड़कना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसके द्वारा किसके द्वारा वो नियंत्रित की जाती है? जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो ये हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट होता है वो मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला के द्वारा क्या किया जाता है? इसको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति, ठीक है, और भावनाओं का केंद्र होता है? तो कौन सा ब्रेन का हमारा कौन सा पार्ट है जो कि क्या कहते हैं? बुद्धि के लिए, स्मृति के लिए, भावनाओं का केंद्र होता है? तो ये होता है सेरिब्रम। कौन सा पार्ट होता है? सेरिब्रम जो होता है इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारी आँखों में लेंस का काम होता है। हमारी आँखों में लेंस का काम क्या होता है? तो आपको पता होगा, हमारी आँखों में लेंस का जो काम होता है वो फोकस दूरी को बदलना होता है। ठीक है, फोकस दूरी को क्या करता है? ये बदलने का काम करता है। कौन? हमारा लेंस करता है। ठीक है, जो कि हमारे आँखों में होता है। अगर हमारी आँखें ख़राब हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल लेंस का यूज़ भी करते हैं। तो लेंस का काम होता है फोकस दूरी को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर हमें किसी पास या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसमें आँखों की जो अनुकूलता होती है उसकी विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी विशेषता को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, सामंजस्य कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? लेंस का काम होता है कि वो उसमें एडजस्टमेंट करता है, सामंजस्य बैठाता है कि कौन सी वस्तु कितनी दूर है, कौन सी वस्तु कितनी पास है। ठीक है, तो सामंजस्य, इसकी अनुकूलता की विशेषता जो होती है वो सामंजस्य से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, तो कौन सा
केंद्र है, ये मुख्य केंद्र है, द्वितीयक है, वैकल्पिक है, अनुपयोगी है, तो ये मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग होता है। मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, तो मुख्य केंद्र होता है। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, कितने ग्राम का हमारा क्या होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है, ब्रेन का वेट कितना होता है ग्राम में, तो ये याद कर लीजिएगा 1200 से 1400 ग्राम जो होता है हमारे मस्तिष्क का वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क सेरिब्रम, सेरिबेलम, यहाँ पे सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम दूसरा पार्ट होता है, सेरिबेलम से संबंधित है। सेरिबेलम से क्या, सेरिबेलम किसका केंद्र होता है, तो ये जो होता है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण का केंद्र होता है। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण का जितना भी केंद्र होता है, जितना भी कंट्रोल होता है, ठीक है, वो सेरिबेलम के पास होता है, सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आँखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजन करने में कौन करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो हमारी क्या होती है, ये इसमें जो सिलियरी बॉडी होती है, ठीक है, सिलियरी बॉडी होती है, ये क्या होती है, आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करती है। यहाँ पे लेंस नहीं होगा, यहाँ पे सिलियरी बॉडी होगा। ठीक है, इसी का काम होता है आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में ये क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, तंत्रिका आवेग की जो प्रकृति होती है वो विद्युत रासायनिक होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहता है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन होता है। ठीक है, हर एक न्यूरॉन क्या होता है, एक साइटोन होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, जिन्हें हम, उस ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दुमिकाएँ बोलते हैं। ठीक है, दुमिकाएँ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अनुमस्तिष्क के लिए मतलब सेरिबेलम के लिए सही नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, ठीक है, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों के लिए को नियंत्रित करता है, तो ये नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। कोई भी रेटिना पे प्रतिबिंब बनने वाला जो होता है वो हमेशा रियल और क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा, रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है मतलब सेरिबेलम के बारे में सही नहीं है। तो आप सारे ऑप्शन पढ़िए, इसमें से प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, ये गलत है। ठीक है, और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। इसमें 2 भाग होते हैं, जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन जो होते हैं वो आँख में, ये सेल होती हैं, रॉड सेल और कोन सेल। तो ये 2 सेल हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, आँख में हमारी पाई जाती हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अचल संधि है। ठीक है, निम्न में से कौन एक अचल संधि है। तो अचल संधि हमारा, इसमें से कपाल की अस्थियों के मध्य संधि जो होती है वो कैसी संधि होती हैं, वो अचल संधि होती है। ठीक है, तो कपाल की अस्थियों के मध्य संधि जो होती है वो अचल संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य का अंगूठा, ठीक है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें
कौन से क्या होता है, ठीक है, ऐसा क्या होता है इसमें कि जो अंगूठा होता है वो ज़्यादा फ्रीली मूव करता है। तो इसका जो है आंसर है वो सैडल संधि है, ठीक है। सैडल संधि जो होता है वो अंगूठे में होता है, जिसकी वजह से वो स्वतंत्रता से ज़्यादा और सारी उंगलियों से ज़्यादा स्वतंत्रता से मूव करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कौन सी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कौन सी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो ये हो जाती कितनी, मतलब कितनी नंबर ऑफ पेशियां कितनी होती हैं, 2 पेशियां मिलकर क्या करती हैं, संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़कर एक जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, मांसपेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है वो कहलाता है कंडरा, ठीक है। इसको लिगामेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है, लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या होता है, मांसपेशियों को, मतलब मसल्स को क्या करता है, ये मसल्स कनेक्टेड टू द बोन, ठीक। तो ये हो गया हमारा लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टेंडन किससे बनाया जाता है। तो टेंडन जो कंडरा, ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं कंडरा, तो इस किससे बनता है, ये बनता है केवल कोलेजन फाइबर से। तो टेंडन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, कोलेजन फाइबर से, ठीक है, कोलेजन फाइबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। हमारी हड्डियों में, हमारे पेशियों मसल्स में, सॉरी हड्डियों नहीं, पेशियों में, मसल्स में कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से उसमें पेन होने लगता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में क्या होता है, इकट्ठा होने से हमारे मसल्स को क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। तो ये भाग है रीढ़ की हड्डी का, ठीक है। वर्टिब्रेट की पहचान ही होती है रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम, ठीक है, वर्टिबल कॉलम से। तो जो वर्टिबल कॉलम होता है वो क्या होता है, वर्टिब्रेट की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शिशु में जो शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं 270, कितना होता है 270। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं, अस्थिबंध से, लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, ठीक है, अस्थिबंध, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिज होती है, जो कान में होती है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की होती है स्टेपिज, जो कि कान में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, दिल में होती है, ठीक है, दिल में होती है, हार्ट में होती है हमारी अनैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है, ठीक है, जो बना है किससे बना होता है, अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो किससे बना है, जो बना है कैल्शियम और फास्फोरस से, याद रखिए, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। जॉइंट पर हड्डी की, जॉइंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो जॉइंट होते हैं उसकी सतह पर उसको क्या मुलायम करता है। तो ये होता है कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज जैसे यहाँ पे सतह पर ये मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मांसपेशियों को, कौन सी मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारीदार पेशियां होती हैं। धारीदार पेशियां जो होती हैं बहुनाभिकीय, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 73, ओके, क्वेश्चन नंबर 73।
हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? ठीक है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन होता है जो कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है? तो ये होता है एड्रेलिन। ठीक है, एड्रेलाइन, इसको बोलते हैं एड्रेलिन बोलते हैं। ओके, तो ये एक उत्तेजक हार्मोन होता है जो कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो क्या होगा, कौन सा हार्मोन होगा? एड्रेलाइन। ठीक है, एड्रेलिन बोलेंगे इसको, एड्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे क्या हो जाएगा? हैमर, एनविल और स्टीयरअप। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? हड्डियाँ हैं। ये तीनों क्या हैं? कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है। तो ये सारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हैमर, एनविल और स्टीयरअप, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? मध्य कान में, ठीक है, जो 3 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं उनका नाम याद कर लीजिए, हैमर, एनविल और स्टीयरअप। इंपॉर्टेंट है, हैमर, ठीक है, एनविल और स्टीयरअप। तो ये हो गए क्वेश्चन हमारे किससे? ये जो सारा क्वेश्चन था हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम से। ओके, इंडोक्राइन सिस्टम से सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडजनन। ठीक है, अंडजनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम क्या होता है? तो अंडजनन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में जो भी हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम होता है LH। ठीक है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ये परिवर्तित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ओके, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन के जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। हार्मोन एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन है एक, ये क्या है? हार्मोन जो एड्रेनलिन है वो है क्या? तो ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। तो ये, ठीक है, ये हार्मोन यही काम करता है। एड्रेनलिन जो होता है वो अगर कोई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है या चिंतित होता है, ठीक है, तनाव की अवस्था में, तो उसको बॉडी को क्या करता है? सामंजस्य की अवस्था में उसको लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे पार्ट दिए हुए A B C D। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा ये पार्ट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो A पार्ट है वो यहाँ पे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर B की बात करें तो B जो होता है हमारा वो क्या है? थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ए की जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड, बी यहाँ पे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। जो सी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे होता है एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक, और डी जो है हमारा, डी क्या है? ये पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज। ओके, तो ये चारों पार्ट थे जो कि ये लोकेशन पूछा हुआ है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से, ठीक है, रोग से ग्रस्त है तो उस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा? तो थायराइड जो ग्रंथि है वो ठीक से काम नहीं करेगी अगर उसको क्या हुआ है? ग्वाइटर हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा करेक्ट हमारा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्राव सिक्रीट करती है? ठीक है, स्रावित करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है? सिक्रीट करता है। और ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो शर्करा, शुगर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करते हैं। शुगर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है
वो पैंक्रियाज के द्वारा ही क्या करता है, सिक्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है कि हार्मोन के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, हार्मोन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और इसके फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है, इसका काम क्या है, FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका काम क्या है, फॉलिकल को क्या करना है, एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, TSH है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये थायराइड से निकलने वाले जितने भी थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं उनके सिक्रेशन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन का क्या फंक्शन है, वैसोप्रोशीन है, डायूरेटिक है, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। तो इन सारे के फंक्शन क्या है, प्रोलैक्टिन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे हार्मोन के फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वृषण मतलब टेस्टिस में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह टेस्टिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण, थायरॉक्सिन का संश्लेषण करना है तो उसके लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है, ठीक है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाहिका विहीन, ठीक है, वो वाहिका विहीन होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो वाहिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहलाती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा पैंक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है, पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट की। तो पैंक्रियाज के द्वारा क्या सिक्रीट किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, पैंक्रियाज से ही होता है हमारा पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या स्रावित नहीं किया जाता। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वैसोप्रोसिन स्रावित होता है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी होता है, प्रोलैक्टिन का भी श्रावण होता है, और सोमैटोस्टैटिन ये जो होता है, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का श्रावण नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इसके लिए फ्रेडरिक बैटिंग, ओके, फ्रेडरिक बैटिंग को इंसुलिन की खोज किसने की है, फ्रेडरिक बैटिंग ने, इसके लिए इन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, क्या होती है, ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस आपको पता है ये कहाँ, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो ये ब्रेन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाता है हमारा पैंक्रियाज, ओके। डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करता है और एंजाइम और हार्मोन दोनों ही क्या करता है, ये सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, मानव शरीर में लैंगरहैंस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की आइसोलेट कहाँ पाई जाती हैं। तो ये भी पाई जाती है हमारी पैंक्रियाज में। तो पैंक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पार्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता। थाइमोसिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, किसके द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं होता है। जैसे कि कैल्सिटोनिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, लेकिन थाइमोसिन जो होता है वो स्रावित नहीं होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 92, जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, ठीक है। जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला HCl, ठीक, एंजाइम की क्रिया को आसान, किस एंजाइम की क्रिया को आसान करता है। तो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव। तो ये कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यौनारंभ जो होता है, ठीक है, के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ाता है। इन ग्रंथियों में इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो इस समय कौन सा जो होता है, कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, स्वेद और तेल हमारा क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है। तो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के द्वारा क्या स्रावित होता है? अंडाशय, ठीक है, ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपको पता होगा आयोडीन क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा के स्तंभ में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो रक्त में शुगर का जो लेवल होता है वो पैंक्रियाज के द्वारा क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्थ ग्रंथि में होने वाला स्राव, ठीक है, में करता है, क्या करता है ये मूत्र मार्ग। पुरस्थ ग्रंथि में होने वाला स्राव, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन इसमें यहाँ पे है कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव फिल इन द ब्लैंक से फिर में प्रवेश करता है, तो ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, ठीक है। तो पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव जो होता है वो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? वृषण जो होती है, टेस्टिस होती है, टेस्टिस में से आपको पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, तो यही मुक्त किया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 100 है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि मज्जा बोन मैरो में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी, ठीक है, कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? आरबीसी के उत्पादन को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है? तो इसको बढ़ावा देता है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए आज के सीरीज़ में, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन चैप्टर से सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। आज की सीरीज़ में बस इतना ही रहने देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।